इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि महाराज इनकी बातों में मत लगो, ये विधर्मी लोग हैं, ये आपका जीवन नष्ट कर देंगे। आप यदि महाबल राजा हैं, धर्म की बदौलत राजा, धर्म नहीं होता तो जीवन में कुछ नहीं होता तुम्हारे। सुनो, मैं तुम्हें धर्म की कथा सुनाता हूं। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाबल राजन, तुम्हारे वंश में एक नृप और हुआ है तुमसे पहले, जो धर्म से विमुख था, धर्म से रहित था। ऐसा राजा हुआ अरविंद राजा, वो तुम्हारे वंश में ही पैदा हुआ है। महाबल ने कहा कि सुबुद्धि मंत्री, बताओ वो कौन सा राजा और कैसा राजा था। अरविंद नाम के राजा हुए। कथा को पढ़ते हैं। तब सुबुद्धि बोला, हे नृपवर, कथा एक सुनिए अब सुंदर। तब सुबुद्धि, तालियां, मीठी मीठी ताली, आनंद से। ठंडी भागेगी, कर्म भी भागेंगे, पाप भी भागेंगे। ध्यान से सुनो और अपने कंठ से दोहराओ। तब सुबुद्धि बोला, हे नृपवर, बोलिए। सुबुद्धि बोला, हे नृपवर, कथा एक अब सुनिए सुंदर। कथा एक अब सुनिए सुंदर। ओ कभी पूर्व में वंश आपके, कभी बोलिए सब आनंद के साथ। भगवान की वाणी है, कर्मों का नाश होगा, पापों का नाश होगा। मीठी मीठी तालियां बजाइए। जय हो, बहुत सुंदर, जय हो। पावन कथा है, रोम रोम से सुनिए। झूम झूम कर सुनिए, मूर्ति की तरह मत बैठे रहिए, अपने स्थान पर हिलते रहिए, जिंदा होने का सबूत दीजिए। जय हो। कभी पूर्व में वंश आपके, कभी पूर्व में वंश आपके, विद्याधर अरविंद हुए हैं। विद्याधर अरविंद हुए हैं। ओ तम भोग पुत्र दो पाए, तम भोग पुत्र दो पाए। हरिश्चंद्र कुरुविंद कहाए, हरिश्चंद्र कुरुविंद। हे राजन, तुम्हारे वंश में अरविंद नाम का राजा हुआ, उसके दो पुत्र थे। कौन कौन से नाम समझ में आ रहा, कथा आ रही है? कौन कौन दो पुत्र थे? हरिश्चंद्र और कुरुवृंद नाम के दो पुत्र थे उसके। बहुत प्यार करता था पुत्रों से, आसक्ति थी पुत्रों पर। पुत्र भी पिता का बहुत बहुमान किया करते थे। पिता के सम्मान में कभी उन्होंने नजरें उठाकर उनसे बात नहीं की पिता से। एक बात ध्यान रखना, डूंगरपुर वालों, महान पिता होना और महान पुत्र होना, ये जन्म जन्म के पुण्यों का संस्कार हुआ करता है। संतान अच्छी होती है, पुत्र अच्छे नहीं होते। कभी कभी पुत्र अच्छे होते हैं तो जनक और जननी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अरविंद राजा के पुत्र आज्ञाकारी। ओ नृप का रौद्र ध्यान था चिंतन,
चिंतन नृपकारो नर के आयु का कीन्हा बंधन। ऐसे समर्पित पुत्र पाकर भी महाराज अरविंद धर्म ध्यान से दूर थे। उन्हें भगवान नहीं चाहिए था, उन्हें श्रवण नहीं चाहिए था, उन्हें भक्ति नहीं चाहिए थी। भोग विलास, समय बीता, वक्त बीतता गया। राजा अरविंद, अभी आपने पंच कल्याणक में केवल ऋषभ देव का वर्तमान भाव देखा होगा, ये अतीत है ऋषभ देव का। विषय भोग में जीवन बीत रहा है और एक दिन बुढ़ापा आया। बुढ़ापा अकेला आता है या बीमारियां साथ लाता है? बोलिए, बीमारियां साथ लाता है। बीमारी हो गई राजा अरविंद को, दाहे रोग उपजा भई पीरा। बोलिए, अति व्याकुल कृष हुआ शरीरा। दाह रोग उत्पन्न हो गया, शरीर जलता है। इतनी जलन, इतनी पीड़ा, इतना दर्द असहनीय हो गया। भोगों में जीवन बीता है। एक भोगियों का जीवन बीमारियों से भरा होता है और योगियों का जीवन, ऐसे मंच पर बैठे हुए योगी वृद्ध अवस्था में भी आनंद से जिया करते हैं। यह तेज धर्म का है, भगवान की भक्ति का है। हरे से चंद्र निज सुत से बोले, क्या बोले? जले देह ज्यों जलते शोले, जले देह ज्यों जलते शोले। पुत्र सहन नहीं होता है, रात रात जगता है राजा अरविंद। दाह रोग हो गया, जल रहा है शरीर। कोई हाथ भी रखे तो लगता है कोई ने अंगारा रख दिया, ऐसी त्वचा हो गई उसकी। किसी को कोई सी भी बीमारी हो सकती है। हे पुत्र, बिलख रहे हैं पिता पुत्र के सामने। पिता का दर्द पिता का है, पुत्र का दर्द पिता की पीड़ा देखकर द्रवित हो रहा है हृदय। अनेकों वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, डॉक्टर बुलाए, कोई फायदा। रात रात दोनों पुत्र जागते हैं। कहा पिता ने कि हे विद्याधर के पुत्र, तुम्हारे पास विद्याएं हैं, जाओ कहीं से औषधि ढूंढ कर लाओ। निज विद्या तप बल अजमाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ। मुझको उत्तर कुरु पहुंचाओ, मुझको शक्तिहीन नगर हो गया, शक्तिहीन हो गए राजा अरविंद। कथा सुनी है पहले कभी? सुनो, ऋषभदेव का चरित्र है। शक्तिहीन, ताकत नहीं। पुत्र से बोले, पुत्र विद्याधर के पुत्र हो ना, कुछ विद्या अपनाओ, कुछ तप करो, मुझे विदेह क्षेत्र पर लेकर चलो। वहां क्या होगा पिताजी? इतनी दाय है कि सहन नहीं होता मुझसे, पुत्र बर्दाश्त नहीं होता, मृत्यु भी नहीं आती है। पुत्र ने कहा, पिता मृत्यु की प्रार्थना मत करो, हम जरूर कुछ उपाय करेंगे आपका। ऐसे पुत्र कहां मिलते हैं? शीतोदा का शीतल तट पर, शीतोदा है वहीं कम होगा जाकर दान, वहीं कम होगा जाकर। नदी शीतोदा नदी है विदेश क्षेत्र में। शीतोदा पूर्व की तरफ शीतोदा सीता है, पश्चिम की तरफ उत्तर कुरु में शीतोदा नदी है।
पिता कहता है मुझे नदी के किनारे मेरा निवास करो, ये राजमहल मुझे अंगार से लगते हैं, ये सिंहासन मुझे आदाह पैदा करता है, पुत्र मुझे किसी शीतल नदी के किनारे ले चल। ओ हरिश चंद्र ने किया उपाया, हरिश चंद्र ने किया उपाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुण्य क्षीण नृप का हुआ, हो क्यों सफल उपाय, महाराजा अरविंद की पूर्ण हुई थी आयु। बोलो ऋषभदेव भगवान की, केशरिया लाल की। पुण्य क्षीण हो जाए ना तो औषधि भी काम नहीं करती। पुण्य का उदय होता है ना तो चूल्हे की राख भी औषधि बन जाती है, और जब पुण्य का नष्ट होता है, पुण्य जीर्ण शीर्ण होता है ना, तो वैद नीम हकीम जितने भी उपाय करो सब निष्फल हो जाते हैं। लौट आए शीतोदा नदी से घर वापिस, महल में सफलता नहीं मिली। महीनों अरविंद राजा नदी के किनारे लेटे रहे, पानी में जाकर बैठ गए तो पानी ऐसा लगता जैसे गर्म पानी में आकर बैठे हो। पाप का जब उदय आता है ना, कोई साथ नहीं देता है। एक दिन महल में बैठे थे, घटना घटी एक तदनंतर, घटना घटी एक तदनंतर, लड़ गई दो छिपकलियां परस्पर, लड़ गई दो छिपकलियां परस्पर, और उनका रक्त गिरा नृपतन पर, उनका रक्त गिरा नृपतन पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर। सुखी हुआ ठंडक का। क्या गिरा, क्या घटना घटी? दो छिपकलियां आपस में लड़ रही हैं, लड़ते लड़ते घायल हो गई, लहूलुहान हो गई। एक बूंद रक्त की राजा के तन पर गिरी, ठंडक का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो। राजा ने कहा कि ये अनुभव कैसा होगा? इसका मतलब है मेरी दाह का निवारण रुधिर है, रक्त है। सम्राट था, महाराज था, तब उसके मन में विचार आया कि मेरी औषधि रक्त की धार है। पाप का उदय आता है ना तो आदमी की बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाया। तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा, औषधि मोरी रक्त की धारा, औषधि मोर रक्त की धारा, ओ पुत्रों को इच्छा बतलाई, पुत्रों को इच्छा बतलाई, और शीघ्र करो अब एक उपाय। शीघ्र करो अब एक उपाय। क्या उपाय करो? रक्त भरी बावड़ी बनाओ। रक्त देखो जीवन कैसा है, भरी बनाओ। इंद्रिय सुख के लिए, अपने सुख के लिए मृत्यु की मुंह में जा रहा है, लेकिन तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना कि डॉक्टर जवाब दे रहा वेंटिलेटर लगाओ, अस्पताल ले चलो, अपोलो में ले चलो, मती मारी जाती है। भगवान की शरण में चलो, ये शब्द नहीं निकलता है। संथारा लो, ये शब्द नहीं निकलता है। औषधि लाओ, वैद्य लाओ, हकीम लाओ। अरविंद राजा मिथ्या दृष्टि, रक्त भरी एक बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझे को बैठाओ, उसमें
आनंद मान रहा है। राजा अरविंद, इतना रक्त की बावड़ी बना दो कि मैं उसमें लेट करके सुख का अनुभव करूं। पुत्र ने कहा, पिता इतना रक्त कहां से आएगा? ओ करो शिकार हिरण के जाकर, करो शिकार हिरण के जाकर, भरो रक्त बावड़ी बनाकर, भरो रक्त बावड़ी बनाकर। सोचे पुत्र पिता कर पापा, बंध किया नरकों का आपा। पितरों ने सोचा कि पिता पाप कर रहे, नरकों का बंद कर रहे, इतने हिरण मारे जाएंगे। हिंसा कर यदि बावड़ी रक्त भरे पशु मां, हमहु बंधेंगे पाप से, होगा कष्ट अपार। इतना हिंसा करके यदि बावड़ी बनाऊंगा, असंख्यात जीवों का रक्त भरूंगा, हमहु बंधेंगे पाप से। पुत्र समझदार थे, हम पाप से बंध जाएंगे, पिता दुख से मुक्त होंगे नहीं। देखो कैसा चरित्र है अतीत ऋषभदेव का। पुत्र समझदार थे, सोचे समझे तब जुगत निकाले, सोच समझ तब जुगत निकाली, लाख गला कर उसमें डाली। लाख गला कर बावड़ी तो बनाई पुत्रों ने, लेकिन उसमें रक्त नहीं भरा, लाख लगा दी। लाख जानते हो? पहले महिलाएं चूड़ियों में लाख भरा करती थी मजबूती के लिए, लाल रंग की। ओ लाल खून सा रंग था उसका, लाल खून सा रंग था उसका, नृप ने करो विश्वास रक्त का। अपने कर खत्म करता हूं कथा को, अंतिम। बीच बावड़ी लेट गया तब, बीच बावड़ी लेट गया तब, रक्त नहीं, रक्त नहीं यह ज्ञात हुआ तब। रक्त नहीं ये बावड़ी में लेट गए महाराज अरविंद, कुल्ला किया जैसे ही उस रक्त का कुल्ला करना था। लाल खून में पूरी बावड़ी दिख रही थी, कुल्ला किया, अरे ये तो रक्त नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।